इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं। यह जो क्वेश्चन है वो आपको CGPSC AP का जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा उसमें 20 क्वेश्चन जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के आते हैं। साथ में NVS हो गया, KVS हो गया, EMRS हो गया और RPSC का एग्ज़ाम हो गया, MPPSC हो गया, वहाँ भी वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस आते हैं। उसके लिए इस क्वेश्चन को MCQ को देखते हैं। यह जो क्वेश्चन है वो RPSC जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में हिस्ट्री का, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आया था वही है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करते हैं, इससे वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित क्या है? सीटों की स्थापना 1954 में हुई थी, नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, व्हाट्सएप पैक्ट जो है 1955 में बना था, ये जो अंजुस लिखा है इसकी स्थापना 1953 में नहीं हुई थी। 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तक में से कौन सी पुस्तक जेफरी चौसर द्वारा लिखित है? तो कैटरबरी टेल्स जो है वो जेफरी चौसर द्वारा लिखित है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, कृषि उपकरण सीड या ड्रिल का आविष्कार करने वाला था? तो ये जैथरो टूल जो है वो कृषि उपकरण सीड या ड्रिल का आविष्कार करने वाला था। फिर 32 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित होने वाले प्रथम अंग्रेज बस्ती का नाम बताइए। इसका नाम था जेम्स टाउन, वर्जीनिया। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश रहे हैं? तो जो BN राव है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका आयोजन जो है लंदन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े चार परिषद का सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड जॉर्ज, वुड्रो विल्सन और लोडो सदस्य थे। ये जो सेंजोची किमची थे ये पेरिस शांति सम्मेलन के चार बड़े परिषद के सदस्य नहीं थे। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र लिथुआनिया तथा पोलैंड के मध्य विवाद का मूल कारण है? तो मेमल क्षेत्र जो है लिथुआनिया तथा पोलैंड के मध्य विवाद का मूल कारण है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर 1933 में विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन हुआ? ये जो है लंदन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है, मुसोलिनी की विदेश नीति की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। तो पहला जो है रोम बर्लिन दूरी था, सेकंड जो है फ्यूम पर अधिकार, थर्ड जो है रोम पैक्ट और फोर्थ जो है वो रोम बर्लिन दूरी है। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त लिटन आयोग संबंधित था? तो ये जो है मंचूरिया संकट से जो लिटन आयोग था वो राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त संबंधित था। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, 22 जनवरी 1905 को श्रमिकों द्वारा जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध प्रदर्शन किसके नेतृत्व में किया गया था? ये फादर गेपन के नेतृत्व में किया गया था। 41 है, रूस में नवीन आर्थिक नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? ये जो है लेनिन द्वारा लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, पुस्तक और लेखक को सही मिलान करना है। फिर द ओरिजिन्स ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वार के लेखक जो है AJP टेलर है, ये 1। फिर है द सेकंड वर्ल्ड वार, तो सेकंड वर्ल्ड वार के जो लेखक है विंस्टन चर्चिल है। फिर थर्ड है द ओरिजिन्स ऑफ द वर्ल्ड वार, द ओरिजिन्स ऑफ वर्ल्ड वार के लेखक है वो SB फे हैं। फिर है द वर्ल्ड सिंस 1940, इसके जो लेखक है WC लैक्सम है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो हिटलर द्वारा लाइनलैंड का सैन्यीकरण किया गया था 1936 में किया गया था, जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया का अधिग्रहण किया गया था 1938 में किया गया था, और पोलैंड के साथ अनाक्रमण समझौता किया गया था 1934 में किया गया था, और जर्मनी द्वारा पुनः निशस्त्रीकरण ये 1933 में नहीं किया गया था। यही जो है सही सम्मिलित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबिल जानी जाती है? तो ये सेप्टेम्बर टेस्टामेंट के नाम से जर्मन भाषा में मार्टिन लूथर द्वारा अनुवादित बाइबिल जो है वो जानी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है, इटली के एकीकरण की निम्नांकित घटनाओं को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। तो प्लोम्बियर समझौता जो हुआ था वो फर्स्ट में हुआ था, विल्फेकरा की संधि जो थी सेकंड में हुआ था, ज्यूरिख संधि जो थी वो थर्ड में हुआ था, और सेडेवा का युद्ध जो हुआ था अंतिम में हुआ था, ये फोर्थ था।
पहला प्लेमर समझौता, सेकंड विल्फेक्रा की संधि, फिर है ज्यूरिख की संधि, फिर चौथा है सेडेवा का युद्ध। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित बुद्धिजीवियों में से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में किसने कहा या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्युदंड? यह पैट्रिक हेनरी ने कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये फ्रांस के जो वित्त मंत्री हुए उनका संबंध है। तुर्गो का कार्यकाल 74 से 76 था, नेकर 76 से 81 था, केलेन का 83 से 87 था, ये ब्रीन का 72 से 73, ये सही सुमेलित नहीं है, ये गलत है। फिर प्रेसबर्ग समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, ये दिसंबर 1805 को हुआ था। फिर 49 है, निम्नलिखित युद्धों में से कौन सी युद्ध राष्ट्रों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? ये लिप्चिक का युद्ध है। फिर सैल्फेरिनो का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? ये फ्रांस एवं सार्डिनिया के संयुक्त सेना और ऑस्ट्रिया के मध्य जो है फ्रांस और सार्डिनिया, ये सैल्फेरिनो के युद्ध लड़ा गया फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना और ऑस्ट्रिया के मध्य। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नांकित नारों में से कौन सा नारा मेजनी का नहीं था? तो स्वतंत्र इटली अमर रही, ये मेजनी का नारा नहीं था। बाकी ईश्वर में विश्वास रखो, सभी संगठित हो और इटली को दास्तों से मुक्त करो, ये मेजनी का नारा था। स्वतंत्र इटली अमर रहे, ये मेजनी का नारा नहीं था। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नांकित में से किस बाल्कन राज्य ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया? तो ये जो है बुल्गारिया जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रथम महायुद्ध से पूर्व की गई निम्नलिखित कूटनीतिक संधियों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। पहला जो है वो त्रिसम्राट संघ था, सेकंड जो है दी गुड संधि था, थर्ड जो है त्रिगुट संधि था और फोर्थ जो है फ्रांस रूस की संधि थी। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है, चुंगी संघ जोल्वरिन संबंधित थे तो यह जर्मनी के एकीकरण से। 55 है, किस संधि के द्वारा होलिस्टीन एवं स्लेस्विक प्रदेश प्रसा में मिल गया? तो ये प्राग की संधि के द्वारा। फिर 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या किसने की थी? फिर ये गेवरिलो प्रिंसेप ने जो है 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है, एक को दो से सुमेलित करना है तो एडमंड स्पेंसर जो है वो फ्यूरिकोन से संबंधित है। फिर थॉमस मूर जो संबंधित है यूटोपिया से संबंधित है। फिर सर्वेंटीज जो संबंधित है वो डांक्विजेट से संबंधित है। फिर विलियम शेक्सपियर जो संबंधित है वो मैकबेथ से संबंधित है, ये डी। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड पुस्तक का लेखक कौन है? तो अर्नोल्ड टैनबी जो है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड की पुस्तक के लेखक है। फिर क्वेश्चन है, मेडोना का प्रेटेड निम्नांकित में से किसने बनाया? तो ये जो है रॉफेल ने बनाया था। 60 निम्नांकित में से कौन सी जैकोबिन नेता की मृत्यु के साथ फ्रांस में आतंक का शासन समाप्त हो गया? तो यह रॉबस्पियर की मृत्यु के साथ फ्रांस में आतंक का शासन समाप्त हो गया। फिर 61 क्वेश्चन है, सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठन का संबंध था। तो ये जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से थे उनसे सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी संगठन का संबंध था। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नांकित में से किसने पेरू साम्राज्य की खोज की? तो फ्रांसिस्को पिजारे जो है उसने पेरू साम्राज्य की खोज की। फिर 63 है, इस स्पिरिचुअल एक्सरसाइज पुस्तक के लेखक कौन था? तो इग्नाशियस लोयोला जो है वो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज पुस्तक के लेखक थे। फिर 64 है, निम्न में से किसने वाणिज्यवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया? ये एडम स्मिथ ने किया था अपने पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का नारा किसने दिया था? ये रूसो ने दिया जब फ्रांस की क्रांति हुई उस समय। फिर क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नांकित में से कौन सी कृति रूसो द्वारा लिखी नहीं गई है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये भी रूसो की कृति है। डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट्स एंड साइंस ये भी रूसो की कृति है और एमिल भी रूसो की कृति है। ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस जो ये रूसो की कृति नहीं है। फिर वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? तो ये आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। फिर क्वेश्चन नंबर 68 है, जॉर्ज स्टीफेंस
ने कब सर्वाधिक उपयोगी स्वचालित स्टीम लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया? तो 1814 में किया था। फिर 69 है, निम्नांकित में से पेरिस सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष कौन था? ये जो है क्लीमांसो था। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नांकित में से कौन सा देश न्यूली की संधि से संबंधित था? तो ये जो है बुल्गारिया जो है न्यूली की संधि से संबंधित था। फिर क्वेश्चन नंबर 71 है, राष्ट्रसंघ द्वारा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अधिशेष प्रणाली को स्वीकार किया गया? तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो है अधिदेश प्रणाली को स्वीकार किया गया। फिर 72 है, सही विकल्प सुमेलित करना है। तो हेनरी एडरसन जो थे वो ब्रिटिश थे, बार्थोलोम्यू डियाज जो थे वो पुर्तगाली थे, ये यात्री थे, ये भी हो गया। फिर हार्निन कॉर्टेज जो है ये स्पेनिश थे, और जेकस कार्टियर जो है ये फ्रांसीसी थे। फिर क्वेश्चन नंबर 73 है, नए वाइमर संविधान के अनुसार जर्मन संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम था? तो इनका नाम था राइक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से कौन सा दिन विश्व इतिहास में काला गुरुवार के नाम से जाना जाता है? यह 24 अक्टूबर 1929 का दिन। 75 है, निम्नांकित में से म्यूनिक समझौते में किसने भाग नहीं लिया? तो लिटिविनो है, इसने भाग नहीं लिया, बाकी दलदलीय मुसोलिनी और हिटलर ने भाग लिया था। फिर क्वेश्चन ये तो डिलीट कर दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 77 है, ये फिर इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। इतना जो था RPSC 2022 के एग्ज़ाम में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया था वो है। ये आपको बाकी एग्ज़ाम में भी मदद करेंगे, जो अदर स्टेट का AP होगा या NVS KVS में। और इसका संपूर्ण पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के पूरे क्वेश्चन के आंसर देखना होगा तो ये क्वेश्चन पेपर को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हो।